एक दूल्हा अपनी शादी के 2 दिन बाद उस ब्यूटी पार्लर पे गया जिस पे उसकी पत्नी ने मेकअप कराया था, और दिल खोल के खुशी से उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को शानदार आईफोन 13 गिफ्ट करके थैंक यू बोल के आ गया। अब मजा आ गया। मैडम भी खुश हो गई, कौन आया इतनी जल्दी, कौन गया, और भारी सामान दे गया। उसने खुशी से डिब्बा खोला और उसमें नोकिया 1100 निकला और एक पर्ची भी निकली, सेम फीलिंग हियर। साला कहानी झूठी थी लेकिन मैसेज पकड़ में आया, ट्रस्ट नहीं तोड़ने का। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी थी, उस था नहीं रोटी पे लगावन, और को तोड़ता यूं लगा लगा के खा रहा था, और तोड़ता लगा लगा के खा रहा। तो उधर से एक सज्जन गुजरे, उन्होंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी हूं। अरे वो तो दिख रहा है, ये क्या चल रहा है ये बताओ आप। भाई साहब गरीब आदमी हूं, कुछ है नहीं इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ, मैं चटनी रखी है ऐसा सोच रहा हूँ, फिर लगा लगा के खा रहा हूँ। तो उसने कहा तू सोचता रहा है तो ये क्यों नहीं सोच रहा कि बर्फी रखी है, गुलाब जामुन रखा है, कलाकंद रखा है, तू यही क्यों सोच रहा है कि चटनी रखी है? सोचने में तेरे बाप का कुछ देख जा रहा है क्या? अब भाई साहब क्या कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन नामों के 7 भूमियों के भी नाम चलते थे। कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि। कलयुग में हम जिस भूमि में हैं वो है कर्म भूमि, काम करना ही पड़ेगा। घोर कलयुग में आ गए हो तो जिंदगी से फेर होने की उम्मीद मत करना। ये निचोड़ी दे तेरे को, ये पूरी चड्डी में बम नहीं है, पूरी मिसाइल ठोकेगी। ये जिंदगी बहुत टफ है, ये आसान नहीं है, ये खूब परीक्षा लेगी। आप देख लो, जिसके घर में सुख संपदा सारी चीजें हैं, फिर बीमारियां है रे। जिसके बीमारियां भी नहीं है, धन दौलत सब है, तो कोई और तरह की तकलीफ है रे। किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। जिंदगी हर पल पल पे आपको ये साबित करती है फेर नहीं है, क्योंकि भोग भूमि पे नहीं हो, कर्म भूमि पे हो। कर्म के उदय तगड़े आएंगे। अरे एक पिक्चर थी यार, वो आपने देखी कि नहीं देखी? वो समुद्र में उधर वो हवाई जहाज से गिरता है और वो समुद्र में 4 साल फुटबॉल, ओए ओए ओए, नाम पिक्चर का नाम द लास्ट अवे, कास्ट अवे, राइट राइट। अरे यार वो 4 बरस समुद्र में अटक गया। अगर जिंदगी में किसी को स्ट्रगल आ रहे हो वो पिक्चर देख लेना, स्ट्रगल ही भूल जाओगे। द कास्ट अवे, CAST, कास्ट अवे, माइंड ब्लोइंग। ऐसा जुनून देगी। वो 4 बरस तक समुद्र के बीच में टापू पे अटक गया और जिंदगी किस फुटबॉल से बात करके 4 साल बात करके अरे वो अपने लिए इतना इमोशनल सीन था कि उस दोनों के कनेक्शन से अपने आंसू नहीं रुके। चौकन्ने हो जाओ, कब तक जीरो शुरू करोगे? एक आदमी दुखी हो गया, क्यों? BSc में फेल हो गया था तो आत्महत्या करने चला गया। तो कूदने ही वाला था, जितने में एक सज्जन आके पूछे क्या कर रहा है? मर रहा हूं। क्यों? BSc में फेल हो गया। तो तू जब यहाँ से मर जाएगा तो तेरी समस्या सोल्व हो जाएगी? हाँ, कुछ भी सोल्व नहीं होगी। मरते दूसरा जन्म होगा, फिर LKG से शुरू करेगा। साले अभी BSc से मैं तो है, तो कम से कम फिर LKG शुरू करेगा कि है हाँ मैं BSc दोबारा दे लूंगा, 12 साल तो प्लस में रहूंगा। ध्यान रखना, जीवन में अपनी लाइफ में कितनी बार जीरो से शुरू करोगे। एक बार एक पुलिस वाला सिपाही था, वो किसी भिखारी को थाने में पकड़ लाया। हेलो, नींद से जागो, बहुत काम की बात बता रहा हूं। सिपाही ने भिखारी को पकड़ा और थानेदार जी के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो थानेदार जी ने पूछा, ये कौन है रे? कि साहब भिखारी है। तो इसको यहां क्यों लाया? कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है। किसे बेवकूफ बना रहा है? लोगों को कह रहा है मेरे दिल में छेद है, मेरे दिल में छेद है, मेरे दिल में छेद है, और एक्सरे और करा रखा है, मेरे दिल में छेद है, मेरी मदद करो, और लोगों से पैसे ठग रहा है ऐसा कर करके। अबे तो साले तेरे को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? तू दिमाग खराब है कि यहाँ क्यों लाया है? भिखारी तो फेंकना। अजी साहब एक्सरा कहाँ का करा रखा है? वो देखो कूलों का एक्सरा करा रखा है और कह रहा है दिल में छेद है। कईयों को 2-3 दिन बाद समझ में आएगा। आ गया क्या? आपने कभी सोचा था कि कैमरा जो दुनिया में है वो मोबाइल में आएगा? कैमरा इंडस्ट्री खत्म। आपने कभी सोचा था कि जो घड़ियां चलती थी वो मोबाइल में आएगी? घड़ियों की इंडस्ट्री खत्म। बैटरी
टॉर्च के बिना जीवन असंभव था। टॉर्च की इंडस्ट्री खत्म, एक मोबाइल ने क्या क्या खत्म कर दिए, और अब दुनिया उस राह पे जा रही है। बैंक खत्म, नोट खत्म, एक विचार। हल्का मत लेना इस बात को। आपके धंधे में कौन सा एक विचार है, ये क्या जब तक इधर ध्यान नहीं दोगे ना, ताकत नहीं लगाओगे। कौन सा विचार? जब तक खुली आंखों से देखते हो तो ऊर्जा बाहर बहती है, आंखें बंद करते हो ऊर्जा भीतर की तरफ जाना चाहिए। धीरू भाई अंबानी को 12-13 साल हो गए थे रिलायंस में, लेकिन एक दमदार आदमी सीईओ के रूप में नहीं था। एक भारी आदमी इंटरव्यू देने आया, और वो भारी आदमी अनंत भाई जैन। फाइनली 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नौकरी रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, रिलायंस को ठुकरा दिया। जब गेट के पास जाने लगे तो धीरू भाई अंबानी ने ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने बोला, अनंत भाई अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो रुक गए। आपको कैसे पता मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? सर मैं जिस भी इंसान से मिलता हूं उसके जीवन में क्या सुख दुख चल रहा है इसकी जानकारी रखता हूं। आपके पिताजी की इतनी सी लाइन ने लाखों करोड़ की इंडस्ट्री पे राज करने वाली रिलायंस को उस आदमी ने बनाया, सिर्फ एक वजह से। क्या? उन्होंने उस इंसान के बारे में जाना। आपके पास में 100 किलो वजन का पत्थर पड़ा हो और आपको कोई बोले भाई इसे उठाओ, तो 100 कारण होंगे जो शरीर कहेगा ये मेरे से नहीं उठ सकता। कितनी गवाहियां देगा दिमाग के तेरे से नहीं उठ सकता। ओके, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, ये पत्थर आपके पांव के ऊपर गिर जाए, ये पत्थर आपके पांव पे गिर जाए और आसपास में कोई भी नहीं हो। अब मैं आपसे पूछता हूं ये उठेगा कि नहीं उठेगा? अरे बहुत कम वजन बोला है। मैं कह रहा हूं ये 2000 किलो भी होगा ना, इसे साले को उठना ही होगा, क्योंकि एक सजीव शक्ति के आधार पर आपके भीतर दूसरी मानसिक हवाओं को बुलाने की ताकत भगवान ने ऑलरेडी दी है। आप एक सजीव शक्ति हैं भाई। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। जिंदगी में अगर आपने वहां ध्यान दिया जो खो गया, तो पूरी जिंदगी